नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। पर्वतीय सहित अन्य क्षेत्रों की आज की मुख्य खबरों में पिथौरागढ़ की बिसाबजेड़ में 4 दशक बाद शुरू हो रही रामलीला को लेकर तैयारियां जोरों पर है। आयोजन को लेकर आज युवाओं और महिलाओं की एक टीम का गठन किया गया और इंटर कॉलेज बिसाबजेड़ के नजदीक श्री कैलपाल व नीलपाल मंदिर प्रांगण में 2 न्याय पंचायतों के प्रतिनिधियों ने इस आयोजन का निर्णय लिया है। इस दौरान सर्वसम्मति से रामलीला कमेटी के अध्यक्ष शिक्षाविद मोहन चंद, उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह सोन, शमशेर चंद, महिला अध्यक्ष दीपा तिवारी, उपाध्यक्ष मोनिका खोटा, सचिव ममता भट्ट, कोषाध्यक्ष प्रकाश तिवारी, संगठन मंत्री नरेंद्र सिंह घोटा, युवा मोर्चा अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह घोटा, सचिव सुधीर चंद, युवा मोर्चा उपाध्यक्ष रोहित चंद, सूरज सिंह सोन का चयन किया गया। साथ ही श्री रामलीला कमेटी के संरक्षक के रूप में खड़ग सिंह घोटा, भीमचंद्र, गिरीश भट्ट, हरीश चंद्र, गिरीश गोस्वामी का मनोनयन किया गया। इससे पूर्व मंदिर प्रांगण में विधिवत गणेश पूजन, धरती पूजन किया गया। इस दौरान अवतरित हुए देवडांगरों ने आशीर्वाद दिया। नवनियुक्त पदाधिकारियों और सदस्यों का माल्यार्पण कर अभिनंदन किया गया। पर इंटर कॉलेज बिसाबजेड़ प्रबंधन समिति के अध्यक्ष चंद्री चंद टीलू रोतेली पुरस्कार से सम्मानित विनीता कॉलोनी, तेज दत्त तिवारी, ग्राम प्रधान सरोज चंद, जनक चंद, शिक्षक रमेश रजवार, नंदन प्रसाद, पूर्व सैनिक केसर सिंह, भूपाल सिंह, तेजानंद तिवारी, दुर्गा घोटा, गीता घोटा, रेखा, गोदावरी चंद, हेमा सिंह, कैलाश तिवारी, गिरीश भट्ट, संगीता आदि मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता दुर्गा घोटा और संचालन जगदीश कॉलोनी द्वारा किया गया। मैं अपना सहयोग समय कमेटी को दूंगा और इस रामलीला को अधिक से अधिक सही ढंग से सुचारू रूप से संचालित करने का मेरा हर संभव प्रयास रहेगा और क्षेत्र की समस्त जनता, मेरे बुजुर्ग, नवयुवक साथियों, छोटे छोटे बच्चों, मातृशक्ति, सभी से मेरा अनुरोध है कि वो अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर हमें सहयोग दें। पिथौरागढ़ के बेरीनाग नगर में श्री नागदेव रामलीला कमेटी के द्वारा आयोजित रामलीला का शुभारंभ क्षेत्रीय सांसद अजय टम्टा और विधायक फकीरराम टम्टा के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस मौके पर सांसद अजय टम्टा ने लोगों से भगवान राम के बताए गए मार्ग पर चलने की अपील करते हुए इस तरह के मंचन से हमें अपनी धार्मिक संस्कृति को देखने को मिलती है। इस रामलीला कमेटी के द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। सांसद निधि से रामलीला कमेटी को 1.5 लाख की धनराशि देने की घोषणा की। पहले दिवस राम जन्म तक का मंचन हुआ। रामलीला देखने को लोगों की खासी भीड़ जुट रही है। के उद्घाटन के शुभ अवसर पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है। पूर्व भी कई बार मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज के इस रामलीला के मंचन के कार्यक्रम में मुझे एक चीज़ का बहुत ही सौभाग्य लग रहा है कि वर्षों से भगवान राम की लीलाएं हम जगह जगह स्थान में करते हैं। पूर्व निर्धारित महारैली कार्यक्रम के तहत आज सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने संगठन के अध्यक्ष मनोज पांडे के नेतृत्व में जिला पूर्ति कार्यालय से एक जुलूस निकालकर आक्रोश व्यक्त कर 2 सूत्रीय मांगों को लेकर शीघ्र उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की। जुलूस की शक्ल में सस्ता गल्ला विक्रेता नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री और खाद्य मंत्री को प्रेषित किया। विक्रेताओं ने मानदेय और लंबित बिलों का भुगतान न होने तक हड़ताल जारी रखने की बात कही है। प्रदर्शन करने वालों में कैलाश जोशी, ललित महर, दीवान सिंह, लक्ष्मण सिंह, चंदन देवपा सहित दर्जनों विक्रेता शामिल थे। इस दौरान संगठन के अध्यक्ष मनोज पांडे ने कहा कि हम विगत 20 दिन से यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कोरोना काल में अपनी जान की बाजी लगाकर हमारे विक्रेताओं के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति तक अनाज पहुँचाया गया और सरकार की हर स्कीम का पूर्ण ईमानदारी के साथ हमारे विक्रेताओं के द्वारा पालन। दुर्भाग्य के साथ आपके चैनल के द्वारा बताना चाहूंगा कि हमेशा कोरे आश्वासन के अलावा हमारे को ठगा जाता है। सिर्फ आश्वासन देकर हम लोगों को घर भेज दिया जाता है। लेकिन इस बार हमने मन बना लिया है कि जब तक मानदेय नहीं, हमारे विक्रेताओं के द्वारा अन्न का एक दाना वितरित नहीं किया जाएगा, चाहे हमारे साथ
जितनी बर्बरता सरकार को करनी है वो सरकार बर्बरता कर दे, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं है। हमारे विक्रेताओं का जब तक पूर्ण के सभी बिलों का पूर्ण 1-1 रुपए का भुगतान विभाग द्वारा नहीं किया जाता है और मानदेय की व्यवस्था सरकार द्वारा नहीं की जाती है, तब तक हमारा आंदोलन बरकरार रहेगा। पिथौरागढ़ के तवाघाट लिपुलेख मार्ग में एक वाहन अचानक अनियंत्रित होकर ऊपर रोड से नीचे की रोड में आ गिरा, जिसमें सवार 3 लोग घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार तवाघाट लिपुलेख मार्ग में नाई ढांग के निकट एक वाहन अचानक अनियंत्रित होकर ऊपर सड़क से गिरते हुए नीचे की सड़क पर आ गिरा। वाहन में 3 लोग सवार थे जो घायल हो गए। हादसे का पता चलते ही आईटीबीपी सेना के जवानों द्वारा स्थानीय लोगों की मदद से तीनों घायलों को एम्बुलेंस से धारचूला भिजवाया। समाचार पढ़े जाने तक हादसे से जुड़ी विस्तृत जानकारी नहीं मिल पाई थी। एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुई छात्रा को सीपीयू कर्मियों ने समय से अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचा ली, जिसको लेकर छात्रा के परिजनों ने कर्मियों का आभार व्यक्त किया है। मिली जानकारी के अनुसार आज शाम साइकिल सवार एक जीजीआईसी की छात्रा पूजा स्कूल से अपने घर को जा रही थी। इसी दौरान एफटीआई तिराहे के पास एक टुक चालक हबीर अहमद निवासी इंदिरा नगर हल्द्वानी ने अचानक छात्रा को टक्कर मार दी। दुर्घटना में छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। उसी समय एफटीआई तिराहे पर ड्यूटी पर तैनात सीपीयू पुलिसकर्मी हेड कांस्टेबल परमजीत व कांस्टेबल रोहित सिंह ने मौके पर पहुंचकर त्वरित कार्रवाई करते हुए गंभीर रूप से घायल छात्रा को बेस चिकित्सालय हल्द्वानी पहुंचाया, जहां चिकित्सकों द्वारा गंभीर रूप से घायल छात्रा को भर्ती कर उपचार किया गया। समय पर उपचार मिलने से युवती की जान बचा ली गई, जिसके लिए छात्रा के परिजनों ने सीपीयू कर्मियों का आभार व्यक्त किया है। पुलिस द्वारा टुक चालक के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़ें, समाचार सुनें। धन्यवाद।